बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सियासी और पार्लिमानी ज़िंदगी में बिलाशुबा सैकड़ों तकारीर की होंगी, मगर जो शोहरत उनकी 11 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूरसाज असम्बली के इफ्तिताही इजलास में की गई तकरीर को मिली, वो शायद किसी दूसरी तकरीर के हिस्से में ना आ सकी। ताहम कम ही लोग जानते हैं कि उनकी खिताबत का शाहकार इस तकरीर को सेंसर करने और इसके बाद हिस्सों की अशात रुकवाने की कोशिशें की गई। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तकरीर में दीगर बातों के अलावा नुज़ाइदा मुल्क में बसने वाले अक़लियती अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया था, और मौरख़ीन के मुताबिक बाज़ ताकतवर हलकों को इनका यही वादा गिरां गुजरा था। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद बानी पाकिस्तान 7 अगस्त सन 1947 को कराची तशरीफ़ लाए थे। कराची वो शहर था जिसे नए मुल्क का दारुल हुकूमत भी बनना था। 10 अगस्त 1947 को कराची में दस्तूरसाज असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लियाकत अली खान की तजवीज़ और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की तायीद पर असम्बली के गैर मुस्लिम रुकन जोगिंदर नाथ मंडल को आर्जी तौर पर आर्जी सदर मुंतखब कर लिया गया, और इनकी तकरीर के बाद अरकान असम्बली ने अपनी असनाद रुकनीत पेश करके असम्बली के रजिस्टर पर दस्तखत किए। अगले रोज दस्तूरसाज असम्बली का इजलास दोबारा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जोगिंदर नाथ ने की। उन्होंने असम्बली को बताया कि कायदे ऐवान यानी लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए 7 अरकान ने मोहम्मद अली जिन्नाह को नामजद किया है, और इतने ही अरकान ने इनकी नामजदगी की तायीद की है। मंडल ने मजीद बताया कि तमाम कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं, और चूंकि कोई और उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्नाह मुत्तफिका तौर पर दस्तूरसाज असम्बली के सदर मुंतखब करार दिए जाते हैं। अपने इंतखाब के बाद जिन्नाह साहब ने जो खिताब किया वो हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल था। बानी पाकिस्तान के सवाने निगार हेक्टर बोलैथो ने अपनी किताब जिन्नाह क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में तहरीर किया है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो खुतबा जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को मजलिस आइन साज के सदर की हैसियत से पढ़ा, उसकी तैयारी पर उन्होंने कई घंटे सरफ किए थे। उस खुतबे के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के सब शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे, और इस मामले में मजहब व मिल्लत का कोई इम्तियाज़ रवा न रखा जाएगा। हेक्टर बोलैथो आगे चलकर लिखते हैं कि कायदे आज़म ने यह तकरीर अंग्रेज़ी ज़ुबान में की थी, जिससे पाकिस्तान की आबादी की गालिब अक्सरियत नाआशना थी। ताहम यह तकरीर उनकी रवादारी और वुसअत नज़र की बय्यन दलील है। 4 दिन पहले जब मोहम्मद अली जिन्नाह फातिहाना शान से कराची की सड़कों पर से गुजरे थे, तो उन्होंने शहर के हिंदुओं को खामोश और मुतफक्किर पाया था। आइन साज असम्बली का खुतबा इफ्तिताहिया लिखते वक्त गालिबन यही हिंदू कायदे आज़म की चश्मे तसव्वुर के सामने होंगे। बानी पाकिस्तान की ये तकरीर उनकी तकारीर के सभी मजमुओं में मौजूद है, जिनमें सरकारी तौर पर शाया करदा मजमुआ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स 1947 to 48 और जिन्नाह पेपर्स के नाम सर फहरिस्त हैं। तकारीर के इन दोनों मजमुओं के तराजिम भी शाया हो चुके हैं, और तराजिम के मजमुओं में भी मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की ये तकरीर मौजूद है। जिन्नाह साहब ने ये तकरीर ख़त्म ही की थी कि उनकी इस तकरीर के बाद हिस्सों को अवाम की नज़रों से ओझल रखने की कोशिशें शुरू हो गई, जिसका जिक्र जिन्नाह साहब की वफ़ात के बाद शाया होने वाली कई किताबों में मौजूद है। मगर जिन्नाह साहब ने इन कोशिशों को जिस तरह नाकाम बनाया, उसका सबसे मुफस्सल अहवाल ज़मीर नियाज़ी की किताब द प्रेस इन चेन्स में मिलता है। इस किताब का उर्दू तर्जमा अजमल कमाल ने सहाफ़त पाबंदे सलासिल के नाम से किया है। ज़मीर नियाज़ी लिखते हैं कि ये तारीखी तकरीर करके जिन्नाह साहब गवर्नमेंट हाउस रवाना हो गए, लेकिन जल्द ही कुछ खुफिया हाथ हरकत में आ गए और उन्होंने उनकी तकरीर में तहरीफ की कोशिशें शुरू कर दी। ज़मीर नियाज़ी के मुताबिक इस तकरीर में तहरीफ किए जाने का जिक्र सबसे पहले हामिद जलाल ने अपने एक मज़मून व्हेन दे ट्राई टू सेंसर कायद में किया, जो हफ्तावार व्यू पॉइंट लाहौर की 22 जनवरी सन 1981 की अशात में शामिल हुआ। हामिद जलाल के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये तकरीर उस सरगर्मी का हदफ बन गई जिसे प्रेस एडवाइस के सिलसिले की पहली कड़ी कहा जा सकता है, और जो पाकिस्तान की दायमी इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जाती रही हैं। बाहर कैफ उस वक्त तक ये इंतज़ामिया महज एक परछाई की हैसियत रखती थी। इसके कई सरकर्दा अरकान ने तकरीर के बाद हिस्सों को अखबारात में शाया होने से रोकने की कोशिश की। इस काम में उन्हें उन लोगों की मदद हासिल हुई जो इसके लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन सब की बदकिस्मती से इनकी ये कोशिश अल्ताफ़ हुसैन एडिटर डॉन के इल्म में आ गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस प्रेस एडवाइस को वापस न लिया गया तो वो जिन्नाह साहब के पास चले जाएंगे। आखिरकार अल्ताफ़ हुसैन कामयाब हुए और तकरीर तहरीफ के बगैर अखबारात में शाया हुई। जब ज़मीर नियाज़ी ने इस मामले की मज़ीद तहकीक की तो ज़मीर सिद्दीकी ने उन्हें कुछ अहम बातें बताई, जिनमें से सबसे अहम बात यह थी कि जिन्नाह की 11 अगस्त की मशहूर ज़बाना तकरीर इंतज़ामिया के बाज़ आला ओहदेदारों को पसंद न आई। उन्होंने चाहा कि तकरीर का एक हिस्सा अखबारात में शाया ना हो, क्योंकि उनके ख्याल में इससे दो कौमी नज़रिए की नफ़ी होती थी, जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद था। ये अल्ताफ़ हुसैन मरहूम थे जिन्होंने इनसे इत्तफ़ाक़ नहीं किया और इसरार किया कि तकरीर को किसी तहरीफ के बगैर जूं का तूं शाया होना चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि वह जिन्नाह साहब से जाकर इस्तफसार करेंगे कि इस हिस्से को छपना चाहिए या नहीं।
इस तरह तकरीर को असल सूरत में अखबारात के हवाले किया गया। ज़मीर सिद्दीकी के तहरीरी बयान के बाद ज़मीर नियाज़ी ने अल्ताफ़ हुसैन के करीबी साथी और उस वक्त डॉन के असिस्टेंट एडिटर M.A. ज़ुबैरी से रब्ता किया। M.A. ज़ुबैरी ने ज़मीर नियाज़ी को इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात एक ख़त में बयान की। उनका कहना था कि मैं 22 जनवरी सन 1981 के व्यू पॉइंट में हामिद जलाल का मज़मून पढ़ चुका हूँ, जिसकी तरफ आपने मेरी तवज्जो दिलाई है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वाक़या यूँ पेश आया था कि कायद ने 11 अगस्त 1947 को एक तकरीर की, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। उसी रोज़ शाम के वक्त एक फ़ोन आया और हिदायत की गई कि तकरीर का ये मखसूस हिस्सा शाया ना किया जाए। F.E. ब्राउन ने, जो उस वक्त एडिशन इंचार्ज थे, फ़ोन कॉल वसूल की। अल्ताफ़ हुसैन, M. आशर और मैं, हम लोग भी उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे। तकरीर का मतन अल्ताफ़ हुसैन के सामने रखा था, जिसकी तरफ ब्राउन ने उनकी तवज्जो मबजूल कराई। अल्ताफ़ हुसैन ये जानना चाहते थे कि कौन शख्स ये इबारत हज़फ करवाना चाहता है, क्या ये जिना साहब की हिदायत हैं या ये ख्याल किसी और शख्स के जहन की पैदावार है। इत्तला के मुताबिक फ़ोन पर यह हिदायत मजीद मलिक ने पहुँचाई थी, जो उस वक्त प्रिंसिपल PRO थे। तब मुझे मजीद मलिक को तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ निकाला और अल्ताफ़ हुसैन का पैगाम पहुंचाया। मलिक साहब ने चौधरी मोहम्मद अली को फ़ोन किया, जो उस वक्त कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी जनरल थे, और उन्होंने वो बात मिनो अन बता दी जो मैंने कही थी। उनसे गुफ्तगू पूरी करने के बाद मलिक साहब ने मुझसे कहा कि ये कोई एडवाइस नहीं बल्कि सिर्फ एक राय है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर को सेंसर करने का कोई सवाल नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, और कहा कि ऐसा फैसला कौन शख्स कर सकता है। जब मैं दफ्तर वापस आया और ये सब कुछ अल्ताफ़ हुसैन को बताया तो यकीन कीजिए कि वो मेज़ पर हाथ मार मार कर हंसने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाज़ रिकॉर्ड पर बताया था कि जनरल यहिया खान के वज़ीर इत्तलात जनरल शेर अली खान की हिदायत पर इस तकरीर को जला देने या रिकॉर्ड से गायब कर देने की कोशिशें की गई। बाज़ ज़ियाउल हक़ के दौर में सन 1981 में जब प्री सेंसरशिप का ज़ाबिता नाफिज था, ये तकरीर सेंसर की नीली पेंसिल का निशाना बनी। ज़मीर नियाज़ी लिखते हैं कि लियाकत अली खान के कातलों की तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ुबानबंदी की साजिश का इर्तिकाब करने वाले लोग भी अब तक पर्दाए राज में हैं। हम नहीं जानते कि अल्ताफ़ हुसैन ने, जो अक्सर गवर्नर जनरल हाउस जाया करते थे, ये वाक़या जिन्नाह साहब से बयान किया या नहीं। एक बात अलबत्ता यकीन से कही जा सकती है, और वो ये कि गवर्नर जनरल की हैसियत से अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में उन्होंने सहाफ़त और इजहार की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के अपने अजीज़ उसूलों से कभी रूगर्दानी नहीं की। ताहम अफसोस कि आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की 11 अगस्त 1947 की तारीखी तकरीर का तहरीरी रिकॉर्ड तो मौजूद है, मगर बदकिस्मती से इसकी कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं महफूज नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।